हेलो दोस्तों, मैं हूँ जॉन। और आज अपन बैक प्रेशर टरबाइन का इफ़िशेंसी कैसे निकालते, उसका स्पेसिफिक्स स्टीम कंजम्पशन कितना रहता है और उसका हीट रेट कैसे निकालते इसके बारे में जानेंगे। तो बैक प्रेशर टरबाइन को बैक प्रेशर टरबाइन क्यों बोलते हैं? ये समझो, अपना इनलेट में प्रेशर है 88 kg और आउटलेट में भी 25 kg प्रेशर है। तो आउटलेट में क्या है? प्रेशर है, बैक प्रेशर है, इसलिए क्या करते हैं, इसको बैक प्रेशर टरबाइन बोलते हैं। और कंडेंसिंग टरबाइन किसको बोलते हैं? जिसमें बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, वहाँ पे कंडेंसिंग टरबाइन यूज करते हैं। जहाँ अपने को खाली पावर जनरेशन करना है, वहाँ पे क्या है? कंडेंसिंग टरबाइन यूज करेंगे। और यहाँ पावर जनरेशन के साथ साथ अपने को प्रोसेस को स्टीम भी देना है, तो इसको बोलेंगे बैक प्रेशर टरबाइन। तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर अपन उसको प्रोसेस को दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे बैक प्रेशर टरबाइन। तो मेरा ये बैक प्रेशर टरबाइन है, 5 मेगावाट का टरबाइन है, जिसमें प्रेशर 88 kg है, टेम्परेचर 515 डिग्री सेल्सियस है। तो और फ्लो है 70 TPH। ठीक है। तो इनलेट में 88 kg प्रेशर है और 515 डिग्री सेल्सियस पे मेरा एंथैल्पी कितना आता है? आप स्टीम टेबल से निकालेंगे कि सुपरहीटेड स्टीम टेबल का एंथैल्पी निकालेंगे, तो ये 88 kg प्रेशर पे और 515 डिग्री सेल्सियस पे ये 7819 किलो कैलोरीज पर kg इसका एंथैल्पी आएगा। और आउटलेट में प्रेशर कितना है? 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और टेम्परेचर है 350 डिग्री सेल्सियस। डीरेटर का टेम्परेचर है 130 डिग्री सेल्सियस, इसलिए उसका एंथैल्पी कितना आएगा? 130 किलो कैलोरीज पर kg। तो अपन जानेंगे कि स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन कैसे निकालते हैं। तो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन मतलब क्या होता है कि 1 मेगावाट मेरे को जनरेट करने के लिए कितना स्टीम लगेगा। जैसे 70 TPH स्टीम अपने को 5 मेगावाट जनरेट करने के लिए लगते, तो स्टीम कंजम्पशन कितना है? 70। और पावर कितना जनरेट होता है? 5। तो ये कितना आएगा? 14। मतलब मेरे को 1 मेगावाट जनरेट करने के लिए कितना स्टीम लगेगा? 14 टन स्टीम लगेगा, टन पर मेगावाट। ठीक है, ये टन में है और ये मेगावाट में है। तो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन ऑफ बैक प्रेशर टरबाइन कभी भी क्या है? 10 से ज़्यादा ही होता है। वही सेम अपन कंडेंसिंग टरबाइन के लिए निकाल के देखेंगे। ठीक है। अभी हीट रेट का फार्मूला क्या होता है? हीट रेट इज इक्वल टू क्या होता है कि मेरे को 1 मेगावाट जनरेट करने के लिए कितना हीट लग रही है वो बनेगा मास ऑफ स्टीम इनटू एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ वाटर अपॉन पावर जनरेशन। ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ मास ऑफ स्टीम कितना है? ये 70। एंथैल्पी ऑफ स्टीम कितना है? 819। ये सब किलो कैलोरीज पर kg में ही लेना है। माइनस ये एंथैल्पी ऑफ वाटर कितना है? डिरेटर टेम्परेचर 130 डिग्री, मतलब 130 जो BFP का इनलेट है, 130 डिवाइड बाय 5। तो ये नियर अबाउट कितना आएगा? 949646 किलो कैलोरीज पर किलोवाट आवर। तो मतलब एक मेरा किलोवाट जनरेट करने के लिए मेरे को कितना किलो कैलोरीज हीट लग रहा है टरबाइन में? 9646। ठीक है। तो इस तरह से अपन हीट रेट निकाल सकते हैं। हीट रेट का फार्मूला बहुत इजी है। अब मास ऑफ स्टीम अपन पावर जनरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? स्पेसिफिक स्टीम। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन इंटू एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ वाटर। सेम आएगा 70/40 मतलब 40 इंटू 819 माइनस 130। तो इस तरह से भी अपन इजी निकाल सकते हैं।
ठीक है। अभी एंथल हीट रेट जो होता है, हीट रेट कैसे निकालते हैं वो आपको पता चल गया, ठीक है। अभी अपन एंथल इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं टरबाइन का वो जानेंगे, ठीक है। तो इफिशिएंसी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट रेट होता है, ठीक है। मतलब इफिशिएंसी कब बढ़ेगी, जब हीट रेट कम होगा, और इफिशिएंसी कब कम रहेगी, जब हीट रेट ज़्यादा आएगा। तो अपने को मेन है हीट रेट अगर कम आ रहा है मतलब आपकी इफिशिएंसी बढ़ेगी, और हीट रेट ज़्यादा आ रहा है तो आपकी इफिशिएंसी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो इफिशिएंसी का फार्मूला है 1 / हीट रेट। तो हीट रेट अपना कितना है 9646 किलो कैलोरीज पर किलोवाट आवर। ये किलोवाट आवर को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 9646 किलो कैलोरीज। अब आपको मालूम है कि जो इफिशिएंसी रहता है वो परसेंटेज में रहता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर अपॉन 9646 किलो कैलोरीज इंटू 100 परसेंट में हुआ। अभी ये जो है 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है 860 किलो कैलोरीज, ठीक है। इसलिए मैं 860 से इसको मल्टीप्लाइड किया। ये 1 किलोवाट आवर है, इसको किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करता हूँ तो 860 आता है। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 860 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो इंटू 100, तो इसलिए टरबाइन की इफिशिएंसी कितनी आएगी 8.91%। तो ये हुआ बैक प्रेशर टरबाइन। बैक प्रेशर की टरबाइन की इफिशिएंसी जो रहती है वो कम रहती है, तो इसलिए अपनी इफिशिएंसी नियर अबाउट 9% आई। तो ये बैक प्रेशर टरबाइन है, इसको क्या है स्टीम ज़्यादा लगती है, और कंडेंसिंग टरबाइन को स्टीम कम लगती है। अभी समझो सेम प्रेशर और टेम्परेचर है और फ्लो है, वही कंडेंसिंग टरबाइन होता तो इसको कितना जनरेशन होता 15 मेगावाट। तो मेरा जो 5 मेगावाट जनरेट हो रहा था वो मेरा कितना आएगा 15 मेगावाट। तो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन कितना आएगा 4.60। मतलब एक मेगावाट जनरेट करने के लिए मेरे को 4.6 टन स्टीम लगेगी। कंडेंसिंग टरबाइन है उसमें 4.5 to 5 में स्टीम कंजम्पशन लगता है, वही बैक प्रेशर में अबाउट 10 लगता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस हुआ कि स्पेसिफिक कंजम्पशन आप कंडेंसिंग टरबाइन का कितना निकाल सकते हैं। वैसे ही सेम हीट रेट निकालेंगे तो आपको ये 5 की जगह आप 15 कर देंगे तो आपको हीट रेट आएगा। वही सेम इफिशिएंसी के फार्मूले में डालेंगे तो कंडेंसिंग टरबाइन का भी आपको इफिशिएंसी निकल जाएगा। तो ये बेसिक थिंग है जो आपको समझना है कि कंडेंसिंग टरबाइन रही या फिर बैक प्रेशर टरबाइन रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।